अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। व्लॉग थोड़ा स्लो डाल रही हूँ, मैं गैप से डाल रही हूँ। व्लॉग्स मेरे इतने चल नहीं रहे हैं, पता नहीं यार कौन से वो लोग होते हैं जिनका लक रातों रात काम कर जाता है या जिनकी मेहनत रंग ले आती है। मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, कर कर के थक जाती हूँ। मुझे बहुत देर से रिस्पांस मिलता है। मैं भी चाह रही हूँ कि रातों रात मेरा लक काम करे, एक दिन मैं सुबह सो करके उठूँ। अपने व्लॉग्स देखती हूँ ना तो नज़र ही नहीं आते व्यूज़ मुझे। तो बस मेरा भी दिल चाहता है कि यार ऐसा ना हो कि एक दिन मैं सो कर उठूँ और अपना चेक करूँ कि क्या व्यूज़ आए हैं। भाई मिलियंस में व्यूज़ आए हो तो मज़ा आ जाएगा मुझे। काश ऐसा हो जाए किसी दिन, इंशाल्लाह अच्छा, होगा, और आप देख रहे ज़रूर हैं कि हो। ये जामुन आए हैं घर में। जामुन ये मैंने ही मंगवाए हैं, मंगवाने वाली मैं ही हूँ, खातून खाना, घरदारी करने वाली खातून खाना। ये जामुन मैंने ही मंगवाए हैं और खाने के लिए अपने लिए मंगवाए हैं, बोल करके मंगवाए हैं। क्योंकि जब बाहर ठेले पे मैं चीज़ें देखती हूँ ना तो ला टपकती, मेरी दिल चाहता है मैं खाऊं, और फिर मैं बोलती हूँ हस्बैंड को, वो ले कर आते हैं और मैं खाती नहीं हूँ। ये मेरी बीमारी है। हुआ ये कि मैं जब बाहर किसी काम से गई थी और मैंने जामुन देखे ठेले पे, वो हो मुझे इतना दिल चाहा खाने का उसी वक्त, लेकिन मैंने लिया नहीं। और मैं घर आके हस्बैंड को बोली कब से जामुन आए हैं, आप लेकर नहीं आए घर, क्या मसला है। एंड नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे वो जामुन लेकर आ गए। 1 किलो जामुन लेकर आए, थोड़े बहुत नहीं, 1 किलो। उसके बाद उसको मैंने धोए हैं अच्छी तरह से और डब्बे में रख दिया है कि जब जिसको दिल चाहे खाए। और जब मैं ये धो रही थी ना तो हरीम एक एक करके खा रही थी, और अभी ये हरीम ने दिखाया ठेंगा यानी अच्छे हैं जामुन। लेकिन ये जामुन मैंने नहीं खाए हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है खाने का। ऐसा ही होता है, मैं मंगवाती हूँ चीज़ें और फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता है कि मैं उस चीज़ की तरफ देखूँ या खाऊँ। बोलते रहते हैं हस्बैंड मेरे कि खाया तुमने, और मैं बोलती रहती हूँ नहीं नहीं। वो नाराज़ भी हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं लाऊँगा। लेकिन मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। मंगवा तो लेती हूँ पर मुझसे खाए नहीं जाती चीज़ें, पता नहीं देख के ही दिल उठ जाता है मेरा। अच्छा तो जी, ये मैं तैयारी करी थी कोफ्तों की। हुआ दरअसल ये कि मेरी मशीन में मेरी हाथ उंगली आ गई, यानी कि मैं काम कर रही थी और उंगली मेरी मशीन की सुई के नीचे आ गई। वो तो बहुत भला हुआ अल्लाह का, कुछ बेहतरी थी, शायद कोई नेकी काम आ गई। वो सुई उंगली के सेंटर में नहीं लगी, किनारे पे लगी, और वो पूरा गोश्त कट के यानी बीच में एक गैप से आ गया, और फिर नाखून भी टूट टाट के निकल गई कुतर के, क्योंकि मशीन चल गई थी। वो जाके चुभी नहीं थी, चल गई थी पूरी उसके ऊपर किनारे पे, तो चुभ के टूटी नहीं। टूट तो गई थी सुई, लेकिन ये कि सेंटर में नहीं थी उंगली के, तो बचत हो गई। खैर, तो फिर मैं किसी भी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने ग्लव्स पहने और कोफ्ते पीस के आए थे कल। अम्मी को मैंने दिए थे पीसने के लिए, क्योंकि मेरे पास पीसने वाली मशीन नहीं है। तो कोफ्ते कल पीस कर आ गए थे और चोट ऐसी ताज़ा ताज़ा थी तो मैंने उसको कुछ किया ही नहीं, फिर मैं ऐसे ही रख दी थी फ्रिज में। फिर आज मैंने उसको निकाला तो ज़रा नरम, वो टाइट हो रहा था सख्त, तो फिर मैंने उसको आटे की तरह गूंदा, मुक्के वुक्के मार के। फिर वो जब नरम हुआ तो फिर मैंने उसके गोले शोले बनाए, लड्डू पेड़े बनाए, और बना के फिर मैंने इसको सेव कर लिया। पेड़े बच्चों ने बोला कि सालन नहीं बनाएगा, हम इसे दाल चावल या फिर रोटी और रायता इस तरह की चीज़ों से फ्राई करके खाएंगे, आप सालन मत बनाइएगा, शोरबे वाला हमें नहीं खाना है। तो भाई मैंने ऐसा ही किया था, और लड्डू मेरे बहुत बड़े बड़े बन रहे थे। बेटे ने बोला छोटे बनाए लड्डू, तो फिर मैंने छोटे कर दिए। और फ्राई करते वक्त मैंने इसको थोड़ा सा चिपटा कर दिया था हाथ में लेकर के, ताकि ये आसानी से अंदर तक फ्राई हो जाए। वैसे तो ये मशीन से पिसे हुए बारीक कीमे थे, आराम से फ्राई हो जा रहे थे, लेकिन मैं इसको स्लो फ्लेम पे ढक करके मैंने इसको बनाए थे। तो खैर, ये रात के खाने में हमने रोटी के साथ ली थी और मज़ेदार, काफ़ी मज़ेदार बनी थी। आप और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी एक छोटी सी टिप्स जो आपके काम आएगी। अक्सर गर्मियों में या फिर ऐसे बरसाती मौसम में या कुछ भी नमी सी आ जाती है हमारे अनाज में, तो उसके लिए एक रेमेडी है। ये मैं चावल में डालती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी चीनी है, 2-4 काली मिर्चें और 2-4 लौंग मिला करके आप एक पोटली बना लें और इसको अपने चावल के डब्बे में डाल दें। तो इससे क्या होगा कि आपके चावलों में कीड़े कभी भी नहीं लगेंगे। कीड़े सम टाइम लग जाते हैं ना, चावल पुराने होते हैं या हम ज़्यादा चावल में, हमारे यहाँ तो ज़्यादा चावल स्टॉक होता है,
हम ज़्यादा खाते हैं चावल, तो हम चावल ज़्यादा मंगाते हैं, तो हम इसलिए ये ऐसा रेमेडी करते हैं। गर्मियों में अक्सर कीड़े लग जाते हैं चावल में, क्योंकि दुकान से पुराने आते हैं और घर में भी रखे होते हैं, गर्मी इतनी है, डब्बों में पड़े होते हैं, तो फिर ऐसा हो जाता है। तो मैं इसके लिए यही रेमेडी करती हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप भी करके देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बस जी अपना व्लॉग मैं यहीं पे करूँगी एंड प्लीज़ मेरे व्लॉग को देखा करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें, अपनी बहन को सपोर्ट किया करें, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।